स्वागत है मित्रों। मैं अनिल वस और हमेशा की तरह मई मास का राशिफल और विशेष रूप से जब हम कर्क राशि की बात करें तो वो आपके लिए कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना क्या लेके आया है, क्या शुभता लेके आया है, क्या पॉजिटिव आंसर लेके आया है, क्या करें, कहां करें धन का निवेश और कैसा हो हमारा व्यवहार, क्योंकि हम बड़े इमोशनल हैं, भावुक हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, उसे याद कर करके इमोशनल रोने लग जाते हैं। करके एक बात बताओ, इस इमोशनल थिंकिंग से कोई फायदा होता है? नहीं। रिमेंबरिंग द पास्ट, आप अपने प्रेजेंट को स्पॉइल क्यों करते हो? मुझे मालूम है जो बात दिमाग से सोचनी है उसको तुम दिल से सोचते हो, ये दिल से सोचते हो। दिल का मामला दूसरा है, जहां भक्ति है, प्रेयर है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां दान पुण्य है, तो वहां हृदय का उपयोग करो। परंतु जब बिजनेस कर रहे हो, किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो, फिर वहां इमोशनल क्यों हो? वहां तो ब्रेन का यूज करना है ना। भगवान ने तुम्हें दो शक्तियां दी हैं। आइए जानते हैं 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा उच्च का इनकम के घर में, आय के साधन प्राप्त होने वाले हैं, अच्छे मित्र से मुलाकात होने वाली है। और ऐसी हालत में पॉजिटिव जब विचार होते हैं तो आदमी का मन कुछ पोएट्री लिखने का होता है, पेंटिंग करने का होता है, बाजार में जाके कुछ परचेस करने का होता है, घर के इंटीरियर डेकोरेशन में कुछ विचार करने का है। तो मुझे लगता है यह समय वृषभ राशि का चंद्रमा और खास करके कर्क राशि वालों के लिए तो उच्च का रूप धारण करता है, तो आपके लिए बहुत शुभ है। मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य भी साथ देगा और बिगड़े कामों को बनाने वाला हो जाएगा। चलिए यात्रा करते हैं कर्क राशि वालों के लिए 5 तारीख की यात्रा क्या होगी। 5 तारीख में आप इतने इमोशनल होंगे, खर्चा इत्यादि कुछ ज्यादा होने वाला है। कुछ शुभ कार्यों में भी, कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं पूजा हो रही हो, आपका धन का आपके हाथों दान होगा, कुछ शुभता होगी, गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त होगा, धन का व्यय होगा, लेकिन मांगलिक कार्यों में होगा। कहीं दान होगा, कहीं यज्ञ होगा, कहीं पूजा होगी, कहीं यह भी हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो, कोई बेटी के या बेटे के लिए लड़का या लड़की देखनी हो, तो वहां भी शुभ कार्यों में धन का व्यय का स्वरूप दिखाई देता है। 7 तारीख की यात्रा में हमें यह लगता है कि अब यह समय बहुत अनुकूल है, आप बड़े पॉजिटिव हैं और बहुत शुभ हैं। नकार खत्म हुआ, कहीं यात्रा पे गए थे तो घर आ गए, अब चैन से घर में आए हैं। यह समय बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि अभी सूर्य उच्च का आपका मेष राशि में प्रवेश कर चुका है और मेष राशि का सूर्य उच्च का है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। कहते हैं धनेशे दशमे गते, अगर धनेश धन का स्वामी दशम भाव में होता है तो व्यक्ति मान सम्मान की वृद्धि होती है। और यदि पॉलिटिक्स में है तो समझ लीजिए अच्छा मूव हो रहा है, और इस अच्छे मूव में जो विरोधी लोग हैं वो भी बड़े चतुर हैं। तुम्हें जरा होशियार रहना है, क्योंकि वो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। यू शुड बी वेरी अलर्ट। लेकिन कुल मिला के समय आपके अनुकूलता की ओर जा रहा है। 12 तारीख की यात्रा में हमें ऐसा लगता है कहीं बाहर घूमने फिरने के योग, मित्रों से मिलकर कोई गोष्ठी करेंगे, कहीं कोई कॉन्फ्रेंस इत्यादि दिखाई दे रही है और उस कॉन्फ्रेंस में किसी पॉजिटिव रिजल्ट पे पहुंचने की भी संभावना बन रही है। दोस्त आपको आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सुझाव देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर वो पार्टनरशिप में ऑफर दे या आपको रुपया लगाने को कहे तो बी केयरफुल, अन्यथा लॉस होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। 14 तारीख की स्थिति हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। एक तो सूर्य का मोशन चेंज हो रहा है, बुध का तो चेंज हुआ ही है, सूर्य के भी मोशन के अंदर अंतर आया है। सूर्य अब वृषभ राशि में आ गए। जब सूर्य वृषभ राशि में है, बुध भी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो ये कुछ खास किस्म का मूव है। ऐसे में आपके घर में मम्मी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और आप भी कुछ चिंतित हैं, जैसे कहीं पैसा लगाया बिजनेस में और फंस गया,
तो क्या करें, कहीं आपने एडवांस दे दिया, सपोज प्रॉपर्टी की परचेजिंग में आपने एडवांस रुपया दे दिया और आप चाहते थे कि उसका टाइम पर भुगतान हो जाए, और वो इंतजाम नहीं हो पाने से जो चिंता होती है वो मेन है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ चिंतित हैं, सोच रहे हैं, मुझे लगता है डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। अपने संपर्कों को फिर से देखिए, फिर से मेहनत करिए और आगे बढ़ें, आपको लाभ होगा। मुझे लगता है फ्राइडे वाले दिन कुछ फ्रूट्स वगैरह गरीबों को दान कर देंगे तो वो जो दुआएं आपको मिलेंगी वो बहुत काम करने वाली हैं आपके इस गेम में। तो बी पॉजिटिव। 16 तारीख के अंदर की यात्रा कुछ ऐसी है कि आप अपने मित्र से, दोस्त से मिलके कुछ उत्साहवर्धक हो गए हैं, और प्रॉपर्टी के अंदर जो कुछ टेंशन थी वो कुछ कम होने वाली है, कुछ पॉजिटिव मूव होगा। तो उस प्रॉपर्टी से जो आपने प्लानिंग करी है कि उसे बेच के कुछ धन कमाएंगे तो इट में पॉसिबल। और खेल के जगत में भी अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा स्कोर होने की उम्मीद है, यानी यश कीर्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। कुछ हो सकता है उनकी पढ़ाई के लिए बाहर जाने की योजना हो, या अगर बच्चों ने यहाँ पढ़ना है तो उस पढ़ाई में भी आप उनको कोई पॉजिटिव राय दें, या किसी मित्र की पॉजिटिव राय आए जिससे बच्चों का करियर भी शुभ हो जाए, ऐसा दिखाई देता है। 18 तारीख के अंदर हमें ऐसा लगता है कुछ धर्म चिंतन हो, या कोई धार्मिक या कोई गुरुदेव से मिलन हो, या कुछ इस प्रकार का कार्य हो जिसमें घूमने फिरने की बात हो जाए। परंतु अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खास करके आपका लीवर और किडनी में इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखें। यूरिक एसिड ना ज्यादा बढ़े, इसका भी। कफ और खांसी बहुत तंग करती है, उसके लिए बी केयरफुल, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और हाँ, अगर 21 तारीख की हम बात करते हैं तो ये आपकी वाइफ के हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनका ध्यान रखिएगा। व्यापार में भी रुपया उधार ना दीजिएगा। अगर आपका लोहे का काम है, प्लास्टिक का, केमिकल का, या आप डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा होशियार रहें, रुपया किसी को उधार ना दें। कुछ नए संपर्क बनेंगे, लेकिन कुल मिला के मूड मिला जुला सा रहने वाला है। 23 तारीख की स्थिति में तो आप बहुत ज्यादा हो सकता है कोई ध्यान का केंद्र, कोई भक्ति का, ध्यान का, मेडिटेशन का कोई कैंप ज्वाइन करें। इसमें अचानक विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, कहीं घूमने का योग बाहर जाने का कर सकता है, एयर से यात्रा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये यात्राएं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिली जुली रहेंगी, ऐसा दिखाई देता है। 25 तारीख को कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ गया। अगर आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, या डिजाइनिंग का काम है, फैशन डिजाइनिंग का, फिल्म का, मीडिया का, तो उसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर आगे बढ़े, शुभ होगा। कोई फिल्म रिलीज करने की बात है या डायरेक्शन की बात है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे में भाग्य साथ देने वाला है, और महिला मित्र तो बहुत काम आने वाली है, और लगता है उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी होगी, और आपको बॉक्स ऑफिस पे बड़ी अच्छी सफलता की उम्मीद दिखाई देती है। इस समय जो प्लानिंग होगी, जो विचार होंगे, और उसके ऊपर जो हम फ्यूचर में एक्शन लेंगे वो बड़े पॉजिटिव होंगे, शुभ दिखाई देते हैं। 27 तारीख तक आप बहुत दृढ़ निश्चय ले लेंगे, वो जो आपने विचार किया उसको एक्शन में ले लेंगे। एक्शन में लेने के बाद उसके ऊपर मेहनत होगी, और मेहनत के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत फ्रूटफुल होगा, वो बहुत पॉजिटिव होगा। बॉस के साथ संबंध अच्छे होने वाले हैं, और हो सकता है आप अपनी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करें, और जिसके अंदर आपके भाग्य का बल आपको मिले, प्रमोशन मिले, फाइनेंशियल गेन हो। ये सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। 29 तारीख के अंदर हमें ऐसा दिखाई देता है फाइनेंशियली बहुत अच्छा होगा। अगर आप कहीं टूर पे गए हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं, तो उसमें धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये बड़ा ही पॉजिटिव मूव होने जा रहा है, जिसमें उनको फाइनेंशियल गेन तो होगा ही, पर मुझे लगता है थोड़ा कमर का भी ध्यान रखें। कफ इन्फेक्शन तो उस पर तो ध्यान रखना ही है, पर कमर के दर्द का भी ध्यान रखें, स्किन इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और 29 तारीख से लेके और आगे मई के महीने की 30-31 तारीख तक भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शुभ होगा, कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा जिससे आपको लाभ होगा। चलिए अब हम आपको बता दें कि कर्क राशि वालों को सोमवार का व्रत रखना चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, उनका व्रत रखें सोमवार का। जिन बेटियों के विवाह में दिक्कत है उनको विवाह की दिक्कतें दूर होंगी, और इसके अंदर 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, और भगवान शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाते वक्त ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय, या ओम नमः
शिवाय ऐसा मंत्र का जाप करके शिव की कृपा आप ले सकते हैं। हनुमान जी का नित्य ध्यान करने से अरिष्ट अनिष्ट निश्चित रूप से दूर होंगे। आपके लिए मित्र मोती रत्न अगर 16 कैरेट का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। चंद्रमा की 16 ही कला होती हैं। और सबसे अच्छी बात रहेगी कि गंगा जल का सेवन करें, गौ माता को रोटी खिलाएं, जन्म देने वाली माँ के रोज चरण छुएं, मातृभूमि को उठ के प्रणाम करें। कर्क राशि वालों के लिए ये एक सबसे सुंदर सुझाव हो सकता है। और एक बात और, जो गंगा जल घर में लाएं वो अपने सिर से ऊपर रखें, क्योंकि भगवान शिव भी इस गंगा मैया को जटा में रखते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा और मैं प्रार्थना करता हूं जो अशुभता हो, अनिष्टता हो, वो दूर हो। हरिओ। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।